राजस्थान में कोरोना के 1883 मरीज 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना की रफ्तार राजस्थान में बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। ओमिक्रॉन के 62 नए मामले दर्ज हुए हैं। जयपुर में कोरोना के 1138 मरीज सामने आए हैं। जोधपुर में मिले हैं 230 नए केस। तो अजमेर में 94, अलवर में 79 मरीज मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। 62 ओमिक्रॉन के मामले प्रदेश में सामने आए हैं। ये अपने आप में एक बड़े मायने रखते हैं। एक साथ इतना कोरोना का विस्फोट हो रहा है, मुख्यमंत्री भी गंभीर है, बावजूद इसके इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, संक्रमण है और इस संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सख्ती जरूरी होती है। लगातार मुख्यमंत्री स्तर पर बैठकें की गई, कल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और किस तरह से इस बेकाबू होते संक्रमण को रोका जा सकता है, नित्य नए शक्ति के प्रावधान वहां पर किए जा रहे हैं। प्रशासन को अलर्ट किया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। स्कूलें एक कक्षा 1 से 8 तक जयपुर और जोधपुर की बंद हो चुकी है। कोचिंग में भी 50% तक बैठक क्षमता जहां पर सहूलियत से दी जा सकती हो, वहां पर नियम वहां पर लागू किए गए हैं। अलग अलग मॉनिटरिंग सेल स्थापित किए गए हैं। आरएस अधिकारियों को गृह विभाग के अंडर दिया गया है। काफी कुछ नवाचार किए गए हैं। मॉनिटरिंग सेल वहां पर स्थापित की गई है और आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी वहां पर दी जा रही है ताकि राजस्थान के अंदर जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट हो या फिर कोरोना की फैलती हुई एक तरह से लहर हो, तीसरी लहर की कहने की इसको दस्तक माना जा सकता है। और यही वजह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत से हमने देखा कि कोरोना की जंग के अंदर लगातार फीडबैक लिया, नित नए उपयोग किए। भीलवाड़ा मॉडल पूरी दुनिया के अंदर स्थापित हुआ। यहां तक देखा गया कि राजस्थान में लगातार कोरोना जिस तरह से काबू रहा, पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, WHO के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अशोक गहलोत के विजन की तारीफ की थी। तो एक बार फिर से चुनौती है राजस्थान के सामने, राजस्थान की जनता के सामने और यहां की सरकार के सामने कि आखिरकार इस तीसरी लहर से किस तरह से यह जंग यहां पर लड़ी जाएगी। क्योंकि वेरिएंट बदल रहा है, कोरोना संक्रमण अपना रूप बदलता है, अलग अलग वेरिएंट के साथ में दस्तक देता है और उसी के साथ में जनता को कहीं ना कहीं संक्रमित करने का काम करता है। तो इस पर सरकार को भी बदलना होगा, कुछ गाइडलाइन बदलनी होंगी, देखना होगा कि अपने हथियार में अब कहां पर बदलाव किया जा सकता है। कोरोना की इस जंग के अंदर वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार जो है वो पहले शुरू हो चुका है। लगभग 1 साल से लगातार वैक्सीनेशन अभियान चला और उसमें राजस्थान में भी अगर आंकड़े देखे जाए तो बड़ी संख्या में यहां की जनता को, यहां के लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। लेकिन 18 से नीचे एज वाले जो बच्चे थे उनको वैक्सीनेशन का पहले प्रावधान नहीं था। 3 जनवरी से एक बार फिर से इस अभियान के अंदर 15 से 18 के एज ग्रुप के जो बच्चे थे उनको भी जो है वो लाभ देने के लिए, वैक्सीनेट करने के लिए प्रावधान यहां पर किया गया। और एक अच्छी झलक राजस्थान से देखने को मिलती है कि लगातार 3 दिनों तक जिस तरह का उत्साह बच्चों में देखने को मिला है, 15 से 18 एज ग्रुप में देखने को मिला है। हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कतारें लगाकर सेंटर पर जो है वैक्सीनेट लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उधर वैक्सीनेट करने के लिए तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं अलग अलग सेंटर पर या स्कूलों में भी जाकर बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो ये उत्साह कहीं ना कहीं बताता है कि ओमिक्रॉन की दस्तक, तीसरी लहर की जो चुनौती है उसमें सरकार के साथ साथ आम जनता भी सीधे तौर पर खड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लापरवाही नहीं हो, इसी को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सख्त हिदायत भी दी जा रही है। क्योंकि कई जगहों से इस तरह की तस्वीर आती है, बस स्टैंड के देखा जाए, सार्वजनिक स्थानों को देखा जाए, बाजारों की स्थिति को देखा जाए, या फिर हमने पिछले दिनों देखा था कि न्यू ईयर के जो है शुरुआत से पहले जो 2021 का एंड हो रहा था वो जश्न का जो कार्यक्रम था, या पहले हमने देखा राजनीतिक जो कार्यक्रम है, शादी समारोह में जो भीड़ ज्यादा उमड़ी थी और उस दौरान ज्यादा लापरवाही देखने को मिली। एक बार लग रहा था लोगों की शायद अब दूसरी लहर के बाद में कोरोना वापस लौटकर नहीं आएगा, लेकिन ये लापरवाही अब शायद भारी पड़ती हुई देखी जा रही है। और यही वजह है कि सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, सख्त गाइडलाइन बनानी पड़ रही है। कल एक बार फिर से गाइडलाइन वापस जारी की गई और हिदायत आम लोगों को दी गई है कि वो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए तो वैक्सीनेशन लगाएं और कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें। बिल्कुल। अरे, नई गाइडलाइन की अगर बात करें तो क्या कुछ और नया संशोधन इसमें हुआ है? सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? स्कूलों के लिए क्या कुछ आदेश निकाले गए हैं?
देखिए भानु, हमने देखा था पिछली बार जो गाइडलाइन आई थी 4 दिन पहले, उसमें जयपुर नगर निगम, जयपुर के जो हेरिटेज और ग्रेटर दोनों निगम के अंदर स्कूलों को बंद किया गया था। स्कूलों में भी कौन से स्कूल? कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की स्कूल। सबसे बड़ी वजह थी कि जयपुर हॉटस्पॉट बन रहा था। हमने देखा कल भी बड़ी संख्या में, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो एक तरह से चैलेंजिंग वाले आंकड़े हैं। 1200 के करीब पॉजिटिव आना जयपुर से। 1 तारीख को हमने देखा था कि जो यही आंकड़े कोरोना संक्रमण के थे वो लगभग 200 के करीब थे, लेकिन 5 दिन का जो ग्राफ यहां पर बढ़ा है 1200 तक का पहुंच जाना एक तरह से रफ्तार बताता है कि किस तरह से बेलगाम जयपुर में, राजधानी जयपुर में ये कोरोना संक्रमण फैल रहा है। तो इस चैलेंज की चुनौती को एक तरह से चैलेंज करने के लिए यहां पर कुछ प्रावधान शक्तियां की गई थी। स्कूलों को बंद किया गया ताकि जो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो बच्चों पर 20 से कम एज ग्रुप वालों को निशाना करता है, वहां पर ज्यादा टारगेट हो रहा है, वो लोग ज्यादा, इस वर्ग के जो लोग हैं वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि इस वर्ग को एक बार घर पर बैठा दिया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ जो बच्चे हैं जो कि बोर्ड क्लासों के हैं, 15 से 18 एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनको एजुकेशन में बाधा नहीं आए, उनका वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है, उनकी क्लासें फिलहाल लग भी रही है। लेकिन कल जिस तरह से बदलाव आया, जोधपुर में भी देखा कि बड़ी संख्या के अंदर संक्रमित लोग वहां पर पाए गए हैं, तो वहां पर भी 17 जनवरी तक अब जयपुर और जोधपुर दोनों जगह पर कक्षा 1 से 8वीं तक की जो स्कूल है उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कॉलेजों में भी जहां पर बैठने की क्षमता है 50% के साथ में, वहां पर 50% से बैठने की व्यवस्था, कोचिंग तक के प्रावधान वहां पर किया गया है। और इसके लिए परमिशन भी लेनी जरूरी होगी। कुछ सरकारी कार्यालय हैं जिनको पाबंद किया गया, निजी और सरकारी कार्यालयों में, वो 50% से जो कार्यालय अपने वो वहां पर चलाएं। स्थितियां देखें, कितना कैंपस है उनके पास में वो देखें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाए तो इससे कम कर्मचारियों की भी संख्या वहां पर की जा सकती है। तो लगातार यह मॉनिटरिंग की जा रही है। उम्मीद है कि अगर अभी भी कोरोना पर लगाम नहीं लगता है तो संभव है कि आने वाले 2-3 दिन तक एक बार फिर से कुछ कड़ा निर्देश यहां पर होंगे और कुछ ज्यादा सख्ती कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन।